What's up guys? Russia to give Iran nuclear bomb. Something big is about to happen soon. भैया क्या हो रहा है? मतलब यहाँ से रशिया शायद से दे सकता है उसको ईरान को, लेकिन क्या ईरान लेगा? वो भी एक बड़ा पेचीदा मामला है। देखो और एक सबसे बड़ी बात, वो किम जोंग के कई दिन से बयान नहीं आए। वो तो लेके बैठा हुआ है। बीच में तो उसका आया था, हाँ, लेकिन वो अमेरिका से राशन वाशन लेके चुप हो जाता कई बार। देखते हैं क्या डेवलपमेंट है। चल मेरे तो प्लीज सब्सक्राइब। प्रशांत अमन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। भाई किस मोड़ पर जाएगा ये अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। दूर नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर, जी हां, अब इस ऑपरेशन का नाम भी यूएसए ने दे दिया है रात का हथौड़ा। रात को हथौड़ा मारा गया ईरान को मिडनाइट ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया देख रही थी रशिया की तरफ कि रशिया ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक एलाई ईरान का। रशिया क्या कहेगा? सडनली हम देखते हैं रशिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो आज के समय भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर कोई कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट, इसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है कि नेशंस प्रिपेयर टू आर्म ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। रशिया के मेदवेद ने ये बात क्लेम करी है। मैं वैसे आपको ये बता दूं, दिमित्री मेदवेद ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आज भी व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और इसलिए जब इनकी स्टेटमेंट आई कि ईरान को तो अब न्यूक्लियर वेपन हम पक्का देंगे, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है कि ईरान को अपने परमाणु हथियार देंगे, चाहे ईरान खुद के न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचेंगे। और आगे रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान और रशिया प्लान कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट रिस्पांस की, कि जो जवाब ईरान देगा ना यूएसए को, उसमें रशिया की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगी। और देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं रशिया गलत नहीं है। आप सोच कर देखिए एक बार को, यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प करी ना रशिया को हिट करने में, तो अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है यूएसए को हिट करने में, तो अपनी जस्टिफिकेशन देगा। रॉन्ग, आई मीन ऑब्वियसली यूएस कहेगा कि ये गलत है, ईरान टेररिस्ट नेशन है, रशिया ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह। मगर एक बार को जो अब तक रशिया के साथ हो रहा था उसके हिसाब से आप अगर देखें तो इट इज़ क्वाइट फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये जो दिमित्री मेदवेद कह रहे हैं कि बहुत सारे देश तैयार हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को पहुंचाने में, तो हाँ बिल्कुल, रशिया अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास रखकर बैठा है। रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड है ये। और बेलारूस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं। इवन दो बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया ने बस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड इनको पकड़ा रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बेलारूस दे सकता है इनको न्यूक्लियर वॉरहेड। उसके अलावा चाइना एक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट मिशन के अंदर पकड़ा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पे ईरान को। रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये लोग खुद ऐसा कर सकते हैं। तो 4 देश तो मैंने आपको इमीडिएटली गिनवा दिए, रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मेनी नेशंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड टू ईरान। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी रणनीति के साथ उतरेगा ईरान तो ये वॉर तो कई महीनों तक चल जाएगी। जी हाँ, ईरान बताया जा रहा है कि 6 महीने की वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है 6 महीने की वॉर की। उसके अलावा रशिया की तरफ से इनको सुझाव भी आया है कि आप मान के चल लीजिए कि अब इजराइल के साथ जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है 1 साल के ऊपर जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो 3 साल हो चुके हैं इसको, और सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत ही लंबी वॉर स्टार्ट हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज प्लानिंग इसकी करके बैठे हैं। और इसमें देखिए इजराइल का बहुत खतरा आएगा। जो इजराइल रोज स्ट्राइक्स करता है ना ईरान पर, इसकी कॉस्ट आ रही है $12 बिलियन अ मंथ। 10 महीने ये वॉर अगर चल गई तो गेट रेडी टू पे $120 बिलियन। ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? यूएस के टैक्स पेयर मनी से आएगा। ये दिया जाएगा इजराइल को, और इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहेगा ईरान की। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल मुझसे ये भी आएगा कि एक बात बताइए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या बंद करने वाला है? क्या डिसाइड हो गया? न्यूज़ आ रही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया ये वो वगैरह। नहीं, देखो यूएसए में इस पर खूब चर्चा हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे यूएसए के जो विदेश मंत्री है आज के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनसे जर्नलिस्ट ओपनली सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स तो गिरेंगी, क्या उस पर आपका क्या विचार है? Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt
oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे, और इसलिए मैं आपको बता दूं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद करने से पहले कई बार सोचेगा। यूएसए ने खुलकर यहाँ पर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर बंद होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है चाइना, ना सिर्फ चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हम सब परचेज करते हैं ऑयल। तो अगर मान लो ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करता है ना, तो सबसे पहले तो भारत और चाइना दोनों पहुंचेंगे तेहरान में, दोनों कहेंगे क्या हो गया, देखिए ये सब करके हमें क्यों दंडित कर रहे हो, यूएसए को कुछ करना है तो यूएसए को चोट पहुंचाओ, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्यों यहाँ पे चोक कर दिया। तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बिल्कुल ब्लॉक करने का फैसला किया है, मगर फाइनल डिसीजन कि ये करना है या नहीं करना ये ईरान की आर्मी के पास है। और मैं मार्को रूबियो से बिल्कुल एग्री करूंगा, 100% सही बात कर रहे हैं ये। अगर ईरान ऐसा करता है ये इकोनॉमिक सर्वनाश होगा, खुद को ये डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उस केस में इंडिया भी एंटी ईरान हो जाएगा। हमारे इंटरेस्ट ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्लोज कर देता है। फिर चाइना, इंडिया दोनों मिलकर वो स्ट्रेट खुलवाएंगे, क्योंकि 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। इंडिया चाइना दोनों नहीं चाहते कि कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाए। सो आई मीन इससे यूएसए को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इंडिया चाइना को पड़ेगा। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन यूएसए ने किया है, इसमें इन्होंने हिट कर तो दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो अब क्या और क्या करना है इनको? न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का डिस्ट्रॉय हो गया ना? मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है। ये बात नेतन्याहू ने कन्फर्म कर दी है। इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी CNN के सामने कि मैं नहीं कह सकता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दिया है या नहीं, मगर इसको डैमेज ज़रूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो बस दरवाजे तक ही पहुंचे हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी के, उसमें ऑफ कोर्स यूएस का भी गुस्सा हो जाता। बट एज आई सेड, लुक, यूएसए के पास दो ऑप्शन थी, या तो बंकर बस्टर ट्राई करे या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। ट्रंप ने थोड़ा सा आसान रास्ता ट्राई किया, लगता नहीं है कि इनको सफलता मिली है। ये ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, डैमेज कहीं ना कहीं करके आ गए हैं। बट अगर कम्प्लीटली उसको ऑब्लिटरेट करना था तो यूएसए को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ करने चाहिए थे यहाँ पे। बट क्लियरली ट्रंप ने देखा कि अगर ये कर दिया तो जो यूएसए की इमेज है दुनिया भर में बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, कंट्रीज यूएसए के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से पीछे हट गए। हालांकि अभी भी मैं कहूँगा इट इज़ नॉट ऑफ द टेबल। अभी भी अगर ट्रम्प को और कोई चारा नहीं दिखा तो हो सकता है कि एक बार को एक छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड ये ईरान पर यूज़ कर ले, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जो और डिटेल सामने आए हैं उससे हमको ये पता लगा है कि जो एक्चुअल बॉम्बर्स जिन्होंने अटैक किया है ईरान पर वो यूएसए ने अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजे हैं। तो जो ये बॉम्बर है इन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया, नॉन स्टॉप उड़ते रहे, इजराइल के यहाँ तक पहुँचे। इजराइल के पास इनको एयर रिफ्यूलिंग दी गई, एक बार भी इन बॉम्बर्स ने लैंड किया नहीं है। और उसके बाद सीधा इन्होंने ईरान पे अटैक किया है। और ये एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि यूएसए ने डीकॉय यूज़ किया है। इन्होंने कुछ बॉम्बर्स यहाँ पे डिएगो गार्सिया से भी भेजे, मगर उन बॉम्बर्स ने ईरान को अटैक किया नहीं है। वो बस ईरान को डराने के लिए थे कि यहाँ से जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ईरान की यहाँ से अटैक होगा। बट सडनली अटैक हुआ दूसरी साइड से। और यूएसए ने खुद ये बात एडमिट करी है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये तो हमेशा वॉर में रखना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट में ना अब ये बात आम होती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बता कर एक निर्धारित समय पे अटैक करेगा, सरप्राइज अटैक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बता दूं रशिया कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। बड़ी न्यूज़ सामने आएगी रिगार्डिंग रशिया एंड ईरान। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली
यहाँ पर भाई, अगर आज के time में रशिया क्या इन्वॉल्व nuclear होता है तो वो- रशिया से कोई जस्टिफिकेशन मांगे तो रशिया ये बोल देगा ना कि हमारे यूक्रेन से जो था उसके अंदर तुम कूदे, तुमने उसको सप्लाई कराने तो यूक्रेन सरवाइव नहीं कर पाता इतने दिन तक, तो तुमने भी भाईचारा ऑन टॉप रख के करा। तो हमारा अगर आज वहां पर है, हमारा दोस्त है, एग्जांपल उनकी पार्टनरशिप है, एलआई है, उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस अच्छा है, उनकी जो भी बातचीत है, क्योंकि तो फिर रशिया का वो- ये है, अगर इंडिया को हेल्प चाहिए होगी और दोस्त है तो वो हेल्प करता है। रशिया अपनी जगह स्टांस जो ले रहा है वो ठीक ले रहा है, वो ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि यार ये वॉर नहीं, ये अगर एक और शुरू हो गया तो हाँ देखो, तो ये रशिया हाँ। यूक्रेन चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यूक्रेन के साथ बहुत सारी कंट्रीज खड़ी है, रशिया के साथ कोई कंट्री वैसे नहीं आई हुई है। लेकिन अब ईरान आ जाएगा तो ईरान के साथ रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर हो गया फिर तो तो फिर ऐसे तो और फिर अगर वहां पर अमेरिका पे कुछ कर दिया तो नेटो कंट्रीज उठ के आ जाएंगे वहां पर, तो पता नहीं किस मोड़ पर जाएगी ये सिचुएशन, ये पता नहीं। और क्योंकि अभी एक चीज बताऊं, बैकआउट करने को ईरान तैयार जो नहीं है ये बिल्कुल भी। है जो ऑयल वाला बोल रहे हैं, ठीक है, कि वो महंगा होगा, क्योंकि लोग अभी से तो कुछ देख नहीं रहे हैं। फिर जब वो एक फिर बोलेंगे आए महंगाई कर दी, आएगा ना इंडिया में भी कुछ कलाकार, देखो कितनी महंगाई बढ़ा दी। जब भी महंगाई होती है चीजें सिचुएशंस पर हाँ। होती है कि आगे वाली कंट्री में दाम बढ़े हैं या कोई वॉर हुआ है या कि कैसे। बढ़ेंगे तो वो पूरे सबके ही बढ़ेंगे फिर। हाँ, ये चीज उन्होंने आज पता लगी ना, मेरे को भी कल लग रहा था कि वो उस आइलैंड से वो गए थे, पता लगा नहीं, नॉन स्टॉप फ्लाइंग करी थी उन्होंने, गए रिफ्यूलिंग करी और फिर उस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, सरप्राइज हो गया ये कह देना। और आगे वाले को ऐसा आगे वाले के साथ ऐसा प्रिटेंड करो कि भाई हम कुछ और प्लान कर रहे हैं या अभी ये चीज कर रहे हैं, आगे क्योंकि वाले ये तो सरप्राइज। है, कोई कैसे नहीं, जैसे अब इन्होंने तो नाम ही दे दिया नाइट हैमर करके कुछ जो दिया है, हाँ, ऐसे कुछ दिया है ना, नाइट हैमर या क्या है, मिडनाइट ऐसे करके। मिडनाइट अब क्यों नहीं बोल रहा वो, कौन रात के अंधेरे में हमले करते वो तो हैं, अलग बुज़ जोन दिल में देखा तूने। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और भाई जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ सिचुएशन वॉर जल्दी नहीं से भाई, सच हो में। जाए, खत्म, एस्केलेट ना हो ये चीजें, नहीं तो किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हार जीत नहीं होती है वॉर में, नुकसान ही होता है, दोनों पार्टीज का हो गया, दोनों देशों का हो गया, साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी सफर कहीं ना कहीं करता है। मैं यही चाहूंगा कि ये सिचुएशन ना एस्केलेट हो और एक समझौता हो जाए। अब वो तख्ता पलट होके होता है या फिर इन दोनों कंट्रीज की आपस में अंडरस्टैंडिंग से होता है, किसी भी तरीके से, लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, ठीक है।